पास पुस्तक धारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा तुम गिरिजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं गृहे पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पतयो प्रदक्षिण विधि घमंडसी घुमाई जटा घन घोर सुशीस संवारे लोल लहर लहिलास लटनी लहराती अमंडक गारी नीराजन शोभवत भाग लोचन आनंद दुति न्यारी रजत धार सी बनत परिधि शशिधर शंकर त्रिपुरारी आपस में लही घात मंडमालयति शोभा कटिपिनद्ध अति व्याघ्र जन्म फल फलत देव मन लोभा दम दम डमरू चमक शूल चमकत दमकत गुरु ज्ञानी सरपन की फुफकार करती धमकत ध्वनि सो अभिमानी आगे बढ़िए फोटो है। भुवन मंदी भूतेश भुवन क्षय करन अमंगल सारे साध्य नटनी नटराज प्रभु गुरु आओ हृदय हमारे। लो आज देवताओं का देवत्व भी बिना वाहन के पूर्णतः उद्भासित नहीं होता। विष्णु की वाहन विहंगराज, शिव की नंदी, माता शारदा की नील क्षीर विवेकी हंस तथा श्वेत वसना लक्ष्मी के वाहन राज अपने हृदय कमल में तुषार झंझावात का आभास क्यों कर रहे हैं? नीलिमा में समुद्र की अतल गहराई की कालिमान श्वेत पुष्पों का विकास और उनकी उत्पत्ति में दानों और नागों का योग कैसा दिग्गज में आज इसी सौम्य मूर्ति के अभ्यर्थनार्थ तारावलियों का आलिंगन क्यों कर रही हैं? देववधू निज हस्तों में मणिमंडित कड़क थाल लिए हुए आकाश मंडल से पृथ्वी मंडल की ओर क्यों पदार्पण कर रही हैं? नाथ, जिस महान मानव ने योगसिद्ध वृत्ति विरोधाति द्वारा अपने मानस प्रांगण पर सदैव ही संप्रज्ञात एवं
असंप्रज्ञात समाधियों में समाधिस्थ होकर के ओंकार तत्व के निरूपण करने की प्रतिक्रिया अपने चित्त पटल पर जागरूक की थी। उसके चित्त में भ्रमवस्था का कैसा भान, गुरुदेव सद्बुद्धि दो ताकि इस विक्षोभकारी वर्षण का यथोचित पता लगा सकूं और अपने भविष्य का निर्माता स्वयं बन सकूं। जले और जब हाय सहारा छूट गया, हाँ शंकर अजगो टूट गया, धरती थी उड़ में नहीं धीर, जगती है उड़ में विषम तीर, प्रेमी का परसी जाग, अरे जाग अजगो का यश लूट गया, हाँ शंकर अजगो टूट गया। विमान द्वारा किसका आगमन हो रहा, लंकाधिपति रावण तेरे द्वारा अजगो का खंडन, तब फिर मैं तेरा पद अवश्य कर दूंगा, परंतु नहीं, रावण तो सुभक्त है, उसके द्वारा ऐसे कार्यों का संपादन स्वप्न में भी नहीं हो सकता। फिर कौन, मिथिलाधिपति मैंने तुझे अभी तक पुण्यात्मा समझकर छोड़ा था और तेरे द्वारा मेरे गुरु का ये अपमान नाथ अजगो है सिधारा। भूमि से दो खंड में वो वीरताई झूम बैठी, कालगत के दंड में सौर सूचक मैथिली होकर पथिक आगे बढ़ी, त्रैलोक के नौकीर्ति वाहन में भी हस्ती है चढ़ी, टूटा शिवा का सिद्ध उस रण केहरी के हाथ से, अरे प्यारे गजानन का खिलौना दूर है निजनाथ से, मिथिलेश की वो दृष्टि दूषित भाग्य में मेरे पड़ी, अब लगा देगा परस्तर विप्रवी नाशक झरी करूं प्रस्थान मिथिला को, वहीं द्रोही हमारा है, वहीं भुंजालधारी है, वहीं ये भेद सारा है। मिलेगा यज्ञ चिंता से परस्से शीघ्र काटूंगा, बनेगा जिस तरह से कार वैसे ही निपाटूंगा। बम विश्वनाथ विश्व मानस दुखारणों का परित्याग कर सुखारणों में अवतरित हुआ। अपने जीवन में क्रिया जनित से भाव जनित, भाव जनित से ज्ञान जनित, ज्ञान जनित से प्रेम जनित और प्रेम जनित से बोध जनित तत्व पर पहुंचने का प्रयास करने वाले राजराजेंद्र मुनीन्द्र
साष्टांग करत प्रणाम। श्रद्धा, विश्वास, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य और अहिंसा नामक फूलों की माला लेकर अपने इष्ट को अर्पित करने वाले आराधक उपासना पद्धति में यदि ये प्रसूल साधक के पास नहीं है, अस्ते ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य और अहिंसा, तो अपने साध्य की पूजा अधूरी है, पूजा भी अधूरी है और सेवा भी अधूरी है। एक अर्थ, नरेश तुम चलो बढ़े असीम अंधकार में, प्रलय पयोधि ज्वार में, प्रदीप बन चलो बढ़े। नरेश तुम चलो बढ़े, चले चलो नगर नगर, भवन भवन, डगर डगर, अमंगले दीपिका लिए चलो जगर मगर। अनंत के विकास से स्वदेश झिलमिला उठे, अनंत के विकास से स्वदेश खिलखिला उठे। भरो प्रभस्ता करो विभूति क्या सो है, सुभगी गोरी में बदन पे सजीव है कंधे पे, अजबी गति वाला परसु भी सजल है माला भी, लिए मृगशाला सुरुचि सो नमामि। हे स्वामी शरणो तुम्हारी प्रभुपते। शिरध्वज, तुमने अपने जीवन में जीवन मुक्त पद पर पहुंच करके आगामी जीवन में विदेहत्व विदेह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत के वाङ्मय में, भारत के साहित्य में अति प्राचीनतम गूढ़तम तत्व उपनिषद तत्व के अंतर्गत राजाओं में केवल तुम्हारा नाम लिया गया है। जनकादया कह करके ब्रह्मवाणी ने तुम्हारे अस्तित्व की चर्चा की है। तुमने वाणी के साथ साथ मन, वाणी के मौन से शक्ति, इंद्रियों के मौन से भक्ति, मन के मौन से विरक्ति, बुद्धि के मौन से सदगत की प्राप्ति की चेष्टा की है। इतने मौन तुमने धारण किए हैं अपने जीवन में। केवल वाणी से नहीं, वाणी का मौन स्थूल दर्शन है। आपने स्थूल दर्शन के साथ साथ सूक्ष्म दर्शन के मौन को भी अपने जीवन में उतारा है। आकार मौन, काष्ठ मौन, ये दो विविध धाराएं भारत के साहित्य में उपस्थित हैं। उनमें मानसिक, वाचिक दोनों प्रकार के मौनों का तुमने भली प्रकार पालन किया है, इसलिए तुम्हें अपने आशीर्वादों से अलंकृत करूंगा। तुमने अपने जीवन में मृत्युलोक के सुख का परित्याग कर, मृत्युलोक से स्वर्गलोक के सुख का परित्याग कर, स्वर्गलोक से साकार लोक के सुख का परित्याग कर, साकार लोक से निराकार लोक के सुख का परित्याग कर, निराकार लोक से अक्षर लोक के सुख का परित्याग कर, अक्षर लोक से अक्षरातीत लोक के सुख में अपने को लीन करके सुख को आनंद में परिवर्तित कर दिया है। एक अर्थ वर्तमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विवेक द्वारा, वर्तमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विवेक तुम्हारा। जैसे वेश बदल कर आता रंगमंच पर कोई सितारा, ऐसा तुमको नहीं आना है धारण कर शरीर नौ प्यारा।
तुम चमकोगे राष्ट्र गगन में जब तक सूर्य चंद्र ग्रहतारा, वर्धमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। ये तुमको ज्ञान है कि मृत्यु देह की हो सकती है, मृत्यु देह की हो सकती है, परंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, आत्मा सहज सरल सुखराशि। आत्मा के अमृत सत्य को हिंदू दर्शन ने स्वीकारा। वर्धमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। नवल धवल स्फूर्त शक्ति ले काम अधूरे पूर्ण करोगे। उन्नत के उस चरण बिंदु पर तुम ये आर्यावर्त करोगे। तुम तो जीवन मुक्त स्वयं हो, अतः मुक्ति ने है स्वीकारा। वर्धमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। श्रीध्वज यशस्वी भव, धर्मात्मा भव, पुण्यात्मा भव, वीतराग भव, तपोधन भव, कर्मनिष्ठ भव, तत्वनिष्ठ भव, वेदाध्यायी कर्ता से अलंकृता, सर्वगुणयुता, सर्वत्र सम्मानिता, मनुतेश में विपदा पड़ी एक बार की है बात मुनीवर। मनुतेश में विपदा पड़ी वर्षा न बादल कर सके खिला ये अपना पड़ी। जनता सभी दुर्भिक्ष पीड़ित और भूख से मरने लगी। तब शास्त्र क्या था और इन सज्जनों की मंडली करने लगी। सारी तुम्हारी सुख शांति को पा जाएगी। तब ये महल मैंने प्रवाहित कर दिया उस खेत में। तब यह अलौकिक शक्ति पाई भूमि की उस रेत में। ये वही आशीष आपका पाने को यह अपना शीश दबाती। इसकी प्राप्ति तुमको हल जोते हुए विद्वानों ने बताया कि एक बार राजा परमात्म ने संतान प्राप्ति के लिए शंकर की आराधना की। फलस्वरूप एक बालिका आकर के राजा परमात्म की गोद में आकर बैठ गई। लोगों ने बालिका का नाम पद्मा रखा। थोड़ी देर में बालिका अदृश्य हो गई। लोगों ने खोज की तो बालिका एकांत प्रांत निर्जन वनस्थली में लक्ष्मी स्वरूपा बनकर बैठी थी। रावण निकला, सौंदर्य पर मुक्त हुआ, बालिका को पकड़ना चाहा, परंतु बालिका रावण को देखते ही अग्नि के कुंड में कूद गई। रावण ने अग्नि कुंड को बुझाकर बालिका की प्राप्ति करनी चाहिए, परंतु बालिका नहीं मिली। हाँ, अग्नि के तल घाट पर एक स्वर्ण की मंजूषा डिब्बा मिला, जिसे रावण उठा ले गया और अपनी स्त्री मंदोदरी को दिया। कहा, खोल, तेरे लिए उपहार लाया हूं। मंदोदरी ने डिब्बे को खोला तो बालिका ने निकल करके भविष्यवाणी की कि मेरे कारण तेरे वंश का नाश होगा। रावण ने क्रोध में आकर बालिका को मारना चाहा, परंतु बालिका मंदोदरी के समझाने से बालिका को पुनः उसी डिब्बे में बंद करके तुम्हारी राज्य की सीमा में गाड़ दिया। तुमने उस भूमि का दान एक ब्राह्मण को कर रखा था।
ब्राह्मण ने कृषि कर्म करते हुए बालिका की प्राप्ति की, परंतु राजकी संपत्ति मान करके तुमको सौंप दिया, तुमने इसका पालन पोषण किया, इसलिए परमात्मा की कन्या होने के कारण पद्मा, लक्ष्मी स्वरूपा होने के कारण लक्ष्मी रावण के द्वारा और स्थापित और तुम्हारे द्वारा प्राप्त की होने के कारण जनक जात, विदेहत्व की सर्वात्मा होने के कारण वैदेही, मैथिल प्रांत में प्राप्त होने के कारण मैथिली, शील से उत्पन्न होने के कारण सीता, मदन किशोर भावनाओं से अलंकृत होने के कारण बालकों ने नहीं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजेंद्र सम्राट विभ्राट देवराट परिभ्राट, बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस कुटी चक्र बहुदक हंस परमहंस अवधूत और तुर्यातीत विद्वानों ने इस बालिका का नाम सीता रखा। सब प्रथमा ब्रह्ममयी, अचल सुहाग, सिर पर सिंदूर रेखा लाल, विंद से सदा सुशोभित भाग, हृदय में हो पतिका अनुराग, सीते तेरा हो अटल सुहाग, क्रांति की किरणें तुझसे फूटे, ये देश के बंधन तुझसे टूटे, लगे लंका में तुझसे आग, सीते तेरा हो अटल सुहाग, अरे पुत्री तेरा हो अटल सुहाग, देव आयुष्मती भव सौभाग्यवती भव। आशीष दीन सखी अंतर्गत हूँ। मिथिला ज्ञान नगरी में कर्म उपासना के क्षेत्र का योगी कैसे? क्योंकि कर्म उपासना ये दो विषय प्रारंभिक कक्षाएं, ज्ञान अंतिम कक्षा है। यहाँ पर प्रवेश करने में कौन सी उपादेयता थी? महात्मन, कभी ज्ञान कर्म और उपासना से अगर रहित हो जाता है तो ज्ञान अपने आप में पंगु पड़ जाता है। यहाँ पर मैं कर्म और उपासना के साथ ज्ञान स्थित होकर के पूर्णता की प्राप्ति कर रहा है, बस ऐसी स्थिति है यहाँ पर। आप तो स्वयं अपने में पूर्णता नहीं, पूर्ण नहीं, पूर्णतर नहीं, पूर्णतम पर आरूढ़ होते रहे हैं। आपने विश्वामित्र कल्प नामक ग्रंथ की रचना करके लोगों के सम्मुख सिद्ध कर दिया तथा विश्वामित्र स्मृति लिख करके ग्रंथाकार में आपने विश्व को अत्र संहिता, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति के जोड़ के ग्रंथों के आप प्रदाता हैं। आपकी कर्म शैली तो वशिष्ठ के साथ, उपासना शैली चंद्रमा के साथ, ज्ञान शैली में अभी कुछ कमी है, इसलिए भ्रमणशील। क्योंकि ज्ञान अगर पूर्ण रूप में प्राप्त हो जाए तो भ्रमण अपने आप बंद हो जाता है। जब तक भक्ति अपने पैरों में रस की स्निग्ध वृत्ति के घुंघरू पहन करके नृत्य और नृत्य इन दोनों में लीन नहीं होती, तब तक महावाक्य जनित ब्रह्मकाराकारित स्थित का ज्ञान साधक को कम हो पाता है। अच्छा तो बताओ। महात्मा परशुराम जी की अपनी दृष्टि है, दिव्य है, आप तो सब कुछ है। वस्तुतः मैं यहाँ पर इस धरातल पर पूर्ण हो चुका हूँ, सनात हो चुका हूँ। यहाँ पर अब शेष कुछ नहीं। हाँ, आओ बेटा राम, आओ सौमित्र लक्ष्मण। पद स्वराज मेरे ये महात्मा परशुराम जी हैं। बेटा ये रघुकुल कमल दिवाकर है, विप्रवंशावतंस है, अस्तु जगत गुरु है। ऐसे विश्वबंद महात्मा परशुराम जी का चूंकि ये मेरे से संबंधित भी है, मैं इनका पितृ मातुल हूँ, या यूं कह दूं ये मेरे भाग्य शुद्ध है। इनके पूज्य पिता जमदग्नि का मैं मामा हूँ, ये मेरे मान्य कुल के हैं।
ऐसे भी सुगंध महात्मा परशुराम जी को दोनों बंधु प्रणाम करो, अभिवादन करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। बड़ी सुंदर जोड़ी लाए। एक बार ऐसी जोड़ी मुझको त्रेता के प्रारंभ में उन्हें समूह चतुर्युगी के प्रथम चरण दक्षिण में मिली थी। राजा सुचंद्र के लड़के थे, बिल्कुल ऐसे ही चाल चिबुक, नासिका कपोला, सुंदर लावण्य संयुक्त, परंतु प्रियो की बाबा वनम ब्रजति दिवार बाबा, वन में विहरणशील हो, कहीं वर्ष अपनी विहरण की अवस्था में आकर के सुषमा के आधार, सौंदर्य के आधार, चित्ताकर्षण बालकों, चित्ताकर्षक बालकों का वध न कर दे। सावधान रखना। इनकी वाणी में विवेक की लगाम, राम की वाणी में श्रद्धा विश्वास की डोर, इन दोनों के बीच में बालकों को बद्ध करके जब तक मेरे सम्मुख रहे तब तक अपनी उपादेयता सिद्ध करें। अवश्य। आप सही एक और वृद्ध राजा थे, उनको भी मैंने पूर्व में आकर के आपके आश्रम के निकट समुद्र जब तुम्हारे आश्रम को बहा रहा था, मैंने वध कर दिया था और उस दिन से है वंश का नाम बीतहव्य वंश पड़ गया था। ये बीतहव्य शब्द आज आप नए नए सुन रहे होंगे, क्योंकि मिथिला ये भूमि ऐसी है, क्योंकि यहाँ के रसिक भाव को दर्शकों श्रोताओं के लिए नई नई कल्पनाएं, नई नई धाराएं, नई नई मंदाकिनी, नया नया विषय हैं। ऋषि मुनि सब त्रस्त आज, हैं ऋषि मुनि सब त्रस्त आज, सब यज्ञ बिना ही जाते हैं। नगर गांव वासी जन के घर आज उजारे जाते हैं। वैसे तो तुम हो राजपुत्र, कर्तव्य आपका रक्षा है। जन जन के जीवन की राखो, अब करना तुम्हें सत्परीक्षा सुरक्षा है। तुम निर्बल के बन बलो राम, कौशिक मुनि मख रक्षा करना। अपने प्राणों की बलि देकर भारत की संस्कृति की रक्षा करना। जाओ मेरा आशीष ही, जाओ मेरा आशीष ही, इतिहास नया तुम कर देना। मेरे आशीष के बल पर तुम मुनियों के आशीष ले लेना। स्वर्गान लोकान कामान अवाप्नुहि, स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति की नेत्र प्रकट नदी आशीर्वादों का ढेर निश्याम तुम्हारे लिए लुटाती रहे। दीर्घ जीवी भव, चिरंजीवी भव, श्रीमान भव, धीमान भव। जीवन का इतिहास सुनहरा, इन नैनों में क्षमा विनय है। इन नैनों में हार विजय है। इन नैनों की अर्धकुटी पर दो प्राणों का क्रय विक्रय है। लहराता है इन नैनों में रूप रंग का सागर गहरा। छिपा हुआ है इन नैनों में जीवन का इतिहास सुनहरा। ये नयन नहीं उर के दर्पण है, रूप नगर के ये चारण है। रस के कलश, स्नेह के दीपक, मुस्कानों के मधुर चरण है। तो प्राणों के ये द्वारपाल है। विदा मिलन का गीते बहरा छिपा हुआ है इन नैनों में जीवन का इतिहास सुनहरा। तुम्हारे राम अनोखे नैन, तुम्हारे राम अनोखे नैन, बरसा
मदिरा सब मद से दिन नैन, तुम्हारे राम अनोखे नैन, इन नैनों के रंग निराले, बड़े बड़े हैं काले काले, अद्भुत हैं ये भोले भाले, कितने ही इनने घर ढाले, कितने ही इनने घर ढाले। अरे झूम झूम झुक झुक चितवत है, मनमोहित करते हैं तुम्हारे राम अनोखे नैन, पंकज के बन के उपवन है। हमने एक कमल नहीं, दो कमल नहीं, चार कमल है। पंकज के बन के उपवन है, धन के धन निर्धन के धन है, हृदय निकेतन के निकेतन है, अरे जीवित जीवन के जीवन है। तो चितवत चकित करत सबके मृग, बिन देखे परता नहीं चैन, तुम्हारे राम अनोखे नैन। सुधा पूरज कैसे समझूं, जब इनसे सुरस सदा बहता है, यद्यपि सरोज की समता है, पर इनसे प्रेम सदा बहता है। तो नैन मिलाते जब नैनों से, उसके हैं नैनों में नैन, तुम्हारे राम अनोखे नैन। जाओ भी पुत्र अपने दिव्य उद्वेग के द्वारा संसार में एक ऐसे नव समाज की रचना करो, जिससे विश्व का प्रत्येक कण कण तुम्हारे भीतर सुरधनों के विस्मित पंख खान नवसत उतरते जड़भू पर, रंग रंग के छाया पंखों से आभा पंखड़ियां पड़ती झर, जब मनो लहरियों पर तिरती बिंबित स्वर अप्सरियां निस्वर। ये होता कैसा निर्माण काल, हस्ता नव जीवन अरुणोदय, ले रही जन्म नव दानवता, अब सर्व मनुजता होती है। धुध कर जलता जीर्ण जगत लिपटा ज्वालानी, जनंतर के पर्वत पर टूट पड़ी विद्युत प्रताप सी ज्योत प्रखर, संघर्षण पर कब संघर्षण, ये दैविक भौतिक भूकंपन उद्योलित मन का समुद्र युग रक्त जीव करता नर्तन। क्या कारण है? समाचार एक कारण बना। एक बार उर्मिला सीता झटपट सीता शिव धनुष के समीप गई, बेटे ने शिव धनुष को उठा लिया। बेटी के द्वारा भगवान शिव के पुनीत आयु का उठाया जाना, अतः मैंने प्रण किया कि जो वीर श्रेष्ठ शिव धनुष को तोड़ेगा, मेरी बेटी का परिणय उसी वीर के साथ होगा। ऐसा निश्चय किया गया। कौन शिव धनुष? शिव धनुष प्रणवो धनु हो, प्रणवो धनु हो कि पीड़ा को अथवा। अतः मैंने निर्णय लिया कि जो वीर उस पिनाकी के पीड़ा को तोड़ेगा, उसी का लाभ मेरी बेटी का प्रणय उसी के साथ होगा। मेरे प्रण की पूर्ति हो गई। सुनत सुनत आनत निहारे, देखे जात खंड मजिदारे पुनीत को सभ्यता की प्रतिपादन, शंकर मानस की मरा, प्रिय गजानन की क्रीड़ा, आर्यावर्त की सुख रजनी की प्रभा, भारतीय कला की अतुल नेत्र, आर सौर की शार्दूल, तुम्हारा ये विक्षोभ कारी पराभव शोक महान शोक जब हमारे साथ थे तब नींद गहरी थी, आज तुमसे दूर होने पर विकल होता हृदय। नींद जो दिन नींद के, जब तुम्हारे शौर से बहती सुधा की ज्योत पान करती थे निरट के नैन, हो आश्वस्त समझने को उस सुखद व्यवहार का कुछ मूल्य थी न कोई भी लगन निश्चेष्ट। दूर पंद्रा आज है पर दूर तुमसे आज हूँ, आवर्त में दिन धीर के नींद जो बिन नींद के। अरे निज कुल कमलनी प्राली कौन भयो भगवान नहीं, तो वेग ही आज बताए थे। आज परम और भाई सब सामही से ही को हर्षाए थे। अरे तेज बताए थे त्रिदल पे नखमंडक के दोरटाए थे। ये देख है कुठार की धार, यही बस्थल तोरण हार को देख बताते। अतिरिक्त बोले वचन कठोर
ही तोरा आए देश देशन के मही पकहु कौने है तो तिनके दिखे दिए कैढो बटोरा काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आज पूर्वी परेशानी को कौने यूथ जोड़ा है गोरा है कि सांवरा बताओ ही बैठना ताकू कंठ काटने को उठान ये कठोरा है एक न उत्तर नरक का हेतु मान भयो कौशल जनक धनुष के तोड़ा को मेरी दृष्टि से ओझल कर दिया जाए नहीं तो तुम्हारी राज्य की सीमा को पलट दूंगा। अब इधर उधर देख निपटा जी सभा का अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष ही परशुराम जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके तब भला समाज में किसकी मजाल थी कि वो कुछ भी कहने का साहस कर सकता। ये संदर्भ कुटिल स्वभाव के नेपालों के लिए खासकर उनके लिए कि जिन्होंने धनुष तोड़ने के लिए प्रयास किया था असफल हो गए और असफल होने के उपरांत भी स्वगेह नहीं पधारे अपने अपने आसनों पर बैठे थे। चलो भगवान शंकर में जो समग्र संहारात्मक शक्ति है अहम कर्तृत्व अहम के प्रतीकार्थों में स्वीकार किया गया है और इसे कोई अकर्ता ही उठा सकता था तोड़ सकता था या चढ़ा सकता था। ऐसी समाज की अस्त व्यस्तता को देखकर हृदय नहर्ष विखाद कर सामान्य कोटि के साधकों के महर्षि परशुराम जी के हृदय में क्रोध की अग्नि जल रही है और ये महाराजा विदेह से यह पूछ रहे हैं कि धनुष का खंडन किसने किया है। यदि महाराजा विदेह ये नहीं बताते हैं कि धनुष का खंडन अमुक व्यक्ति ने किया है तो ये सुनिश्चित ही है कि उलट हो मई जहाँ लगी तो राजू। इनके हृदय में क्रोध की अग्नि जल रही है। चले चल करके हम अपने प्रार्थना के पानी का प्रयोग करें। हो सकता है हमारे प्रार्थना के पानी के प्रयोग से इनकी यज्ञ शांत हो जाए। अरे ना शांत होगी तो कम तो होगी भगवान।
नहीं कर सकता है। हमारे परमात्मक कथन द्वारा मेरे चित्त को किंचित मात्र भी शांति नहीं मिली। क्या तुम अपनी मधुर वाक्यावलियों द्वारा एक ऋषि संतान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, अथवा किसी विधित हृदय के नेत्रों में कुचेष्टा का आवरण डालकर भीषण अट्टहास करने जा रहे हो, अथवा सेव्य और सेवक के पद से भ्रमित होकर मानवता को तिरस्कृत कर दानवता की तीव्राच्छन्न प्रांगण में अटखेलियां करना चाहते हो। यदि नहीं तो सुनो राम, वो सेवक कैसा गुरुद्रोह करे जो अवनी में, सेवक के भाव न हो मन में, द्वेष भरा हृदय स्थल में कभी न डूबे गुरु प्रेम में, भरे हलाहल जैसा। सुनो राम, वो सेवक कैसा इन रागों में लिप्त रहूंगा, आज सतर्क तुम्हें कर दूंगा। अरे झूम रहा मद में मत वाला, तो समझ मुझे अति ही अलिकाला, मधुमकरंद चूस कर उसकी कर दूं पुष्प ऐसा। सुनो राम, वो सेवक कैसा इस बुझार की धार देख ले, मरण काल की घड़ी सोच ले, विश्वनाथ का द्रोही है वो, साहब बाप मन जैसा। सुनो राम, वो सेवक कैसा। सुनो राम जजी शिव धर्म शंकर की धनुष का खंडन किया, वो सहस भाव के समान मेरा प्रबल शत्रु। सहस भाव से प्रबल शत्रु मेरा संसार ही दूसरा नहीं हुआ। मैंने उसको मिटाकर जठान वीर बलिदो महारणे कुठार धारे ग्रीष्य सहस्रबाहुं कार्तवीर संभवम है रहितम की परिभाषा वेद वेदांगों ने मुझे प्रदान की। विवाह समाजा वो शीघ्र ही समाज का त्याग करे, अथवा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। अन्यथा विधिराज द्वारा आयोजित रंगशाला अंतर्गत कोई भी वीर पुंगो मेरे परस प्रहार से वंचित न रखा होगा। आपने देखा प्रभु तो यहाँ की स्थिति जो होनी चाहिए उस स्थिति के विपरीत स्थिति दिखाई देती है। दिया गया अतिदर उतर देत रत्नाही कुटिल भूप हर्षे मनवाही सभे वीरों के लोग सब जान जान की भीड़ हृदय हर्ष विषाद कछ बोले श्री रणवीर। थोड़ा यहाँ पर विचारणी इससे यहाँ बनता है, यहाँ पर देव धनुज धरि मनुज सैया विपुल वीर आए रणधिया दीप दीप के भूपति नाना। यहाँ पर भट्ट शुभट उद्भट महाभट देव दानव यक्ष किन्नर पितर गंधर्व सभी मानव रूप में आए। यहाँ तक कि सदानंद याज्ञवल और गाय की विकसित जैसी महिलाएं, लेकिन महर्षि परशुराम जी के वेश को देख करके सब भय के भयावह से ग्रसित है। महर्षि परशुराम जी के भय को देख करके बड़े बैठे हो, व्रत बैठे हो चित्त समाज में और सभी डर जाए, उनमें से अल्प अवस्था का बालक न डरे और न डरने के बाद में न हृदय में प्रसन्नता है और न कष्ट है, तो क्या साधारण व्यक्तित्व होगा? हमारा विचार कहता है कि साधारण व्यक्तित्व नहीं होगा, वह असाधारण व्यक्तित्व होगा, क्योंकि बालक के हृदय में लघुता में प्रभुता का दर्शन दिखाया गया। यहाँ पर पर्व के दौरान निवेदन प्रस्तुत किया गया, न प्रसन्नता है न कष्ट है, तो हमारा विचार एक जगह जाता है कि एक समान केवल एक ही रह सकता है, वह शायद मैं जान सकता हूँ, महर्षि परशुराम जी नहीं जान सकते हैं। महर्षि परशुराम जी के द्वारा प्रश्न किया गया, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी सो करे लड़ाई। सेवक वह है जो स्वेच्छा से सेवकाई करे। यहाँ पर तो अरि की करने की गई है, शत्रुता की करने की गई है, तो करे लड़ाई। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि
की जा सकती है। महर्षि परशुराम जी को पहले शांत के माध्यम से शांत की स्थापना करनी चाहिए थी, लेकिन महर्षि परशुराम जी अति बोले, वचन कठोरा, कहूँ जनक धनुष के तोड़ा। भाई क्रांति वही होगी जहां पर विपक्षी होगा, और जब विपक्षी ये आत्मसमर्पण कर देगा तब क्रांति कहां है। जब विपक्षी कोई लड़ने वाला है प्रतिद्वंदी, और जब प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर दे फिर क्रांति किस बात की। महर्षि परशुराम जी ने कहा, कौन है तोड़ने वाला? उसने समर्पण किया हुई है को एक दास तुम्हारा। जैसा महामुनि के द्वारा प्रश्न किया गया था वैसा उत्तर दे दिया गया। महर्षि परशुराम जी का प्रश्न था कहीं तोड़ा, तो उत्तर दिया गया आपके दास ने तोड़ा है। तो क्या अनुचित किया है? कह रहे हैं, सुनो राम जय शिवधन तोड़ा, सहस्त्रबाहु समसोरिक मोड़ा। जिसने भगवान शिव के पावन पुनीत कोदंड का खंडन किया है वह कृतवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन की बात मेरा वैरी है। एक बार एक सोने से प्रश्न किया गया, तुम्हें अग्नि में तपाया जाता है, तुम्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता है? सोने ने कहा, हमें कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है। दूसरा प्रश्न किया गया कि स्वर्णकार तुम्हें ताड़ना देता है, फिर भी कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है? सोने ने कहा, फिर भी कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता है। तीसरा प्रश्न किया गया कि स्वर्णकार तुम्हारा क्रय विक्रय करता है, उसमें भी कोई कष्ट नहीं होता है? सोने ने कहा, उसमें भी कोई कष्ट नहीं होता है। चौथा प्रश्न किया गया, स्वर्णकार तुम्हारी आकृति से बदल देता है, उसमें भी कोई कष्ट नहीं होता है? सोने के अलावा बराबर उत्तर नकारात्मक वाक्यों में मिलता गया। तो उत्तरों के द्वारा एक प्रश्न किया गया कि आखिर तुम्हें कष्ट का अनुभव कब होता है? कोई नहीं चाहता है कि हमें कष्ट मिले, तो क्या कष्ट मिलते नहीं है? मिलते हैं, क्योंकि हार जीवन मरण अपयश विधिहार, ये तो प्रभु की लीला है। कष्ट मिलते हैं तो क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता है? सोने ने कहा, जब हमें कोई अग्नि में तपाता है तो वो हमें नहीं तपाता है, हमारे अंदर अवगुण रूपी मैल जम जाता है। उस अवगुण रूपी मैल को जलाने के लिए जब स्वर्णकार अग्नि में तपाता है और जब अवगुण रूपी मैल हट जाता है, जल जाता है, तो उसमें चमक पैदा हो जाती है। मुझे सुंदर बनाने के लिए तपाता है, बोले ताड़ा क्यों देता है? बोले सूत्र बनाने के लिए। बोले क्रय विक्रय क्यों करता है? सोने ने कहा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधवाई। अगर सरकार अपने परिवार के उदर पोषण के लिए हमारा क्रय करता है, उसमें भी हमें कोई कष्ट नहीं होता है। हाँ, हमें कष्ट होता है, मैं कष्ट का अनुभव उस समय करता हूँ जब स्वकार हमें गुंजा फल माने घुंचू से तोल देता है। यद्यपि सोने और घुंचू की समानता नहीं है, लेकिन स्वकार तोल देता है। भाई एक सिद्धांत है, तोल न करनी आती हो तो चुपचाप घर में बैठे, तोल न करे, और तोल यदि करे तो तौल ईमानदारी की तौल करे, बेईमानी के तौल न तौले। महर्षि परशुराम जी तौल कर रहे हैं, लेकिन तौल उचित नहीं है। कह रहे हैं सहस्त्रबाहु के समान विचार करें। जिस समय आपके आश्रम से सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा गाय छुड़ाने का प्रयास कराया गया तो उसे वहां पर कोई लाभ नहीं दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो कुंवरी मनोहर विजय बल कीरत अतिक्रमणीय त्रिभुवन जय समेत लगे ही विभिन्न चार बड़े हरते ही ऐलान करो। जिस समय आपके आश्रम से अर्जुन के द्वारा गाय छुड़ाने का प्रयास कराया गया तो देवताओं के द्वारा प्रशंसा का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा सिद्ध मनीषा प्रभु प्रशंसी अशीषा और जिस समय आपके आश्रम से गाय छुड़ाने का प्रयास कराया गया, न तो वहाँ मंगल गान हुए थे, न मंगल वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ था, न ही देव भूतियों के द्वारा नृत्यगान प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यहाँ नाचई गामई विमुक्त धोती बार बार कुसुमांजलि धूती ध्यान बदल शंख सहनाई ढेर ढोल धुंधवी बजाई बादल बहु बादले सुहाए। ऐसा मंगल भव्य समागम था। वैसे मंगल भव्य समागम में बाबा परशुराम भगवान मंच पर बैठकर मंडल में सामने भीषण प्रदर्शन। ये क्यों? हमारे यहाँ तो संत और अनंत समान माने जाते हैं। जाने तो संत अनंत शमाना, तो एक पर ममता की हेतु भगवान इसी धर्म पर ममता करने का हेतु व्यक्त करें।
अभी भारत के अंदर बहुत अशिक्षा है। बड़ी बड़ी विद्यालय जनकपुरी, मिथिलापुरी, अयोध्या में बन गए। या तो विद्यालयों की कमी है या तुम उस विद्यालय में पढ़ते हो जहाँ की एक एक ईंट तुम्ही लोगों ने गिरा दी है। साहित्य के ऊपर आरूढ़ होकर के नहीं बोल पाते हो। व्यास जी, लड़का कहता है कि बहुत धनी तोरी लड़काई, इसी से मिलता जुलता बोले, क्योंकि लड़के देखने में तो 16 साल के हैं, परंतु बुद्धि बड़ी न्यू है। इतना ज्ञान तो मैं सीख गया था जब 3 साल की अवस्था का था, तब जितना ये लोग बोला करते हैं। कहते हैं कि बहुत धनी तोरी लड़काई, कबहू न असर शकीन गोसाई। तुमने आज तक कोई धनुष इस कोटि का नहीं तोड़ा, जिस कोटि का अजगर था इस कोटि का धनुष तुमने न तोड़ा होगा। पत्थर तोड़ने वाले दिन भर पत्थर तोड़ते हैं, परंतु अगर किसी मूर्ति को तोड़ दें तो देश में क्रांत हो जाए। तुम लोग पत्थर वाले तोड़ने वालों के बीच में रहे हो, दोनों चीजें, परंतु वो प्राण प्रतिष्ठित है। जैसे कि संसार की मूर्तियां, पत्थर की बनी हुई मूर्तियां बिना प्राण प्रतिष्ठा की पूज्य नहीं होती। केवल नर्मदा नदी के शंकर और गंडकी नदी के शालिग्राम 2 मूर्तियां ऐसी हैं जो बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूज्य हैं। उसी प्रकार अजगर उन पूज्यों में आता है। तुम कहते हो बहुत धनुही तोरी लड़काई, कबहू न असर शकीन गोसाई। धनुष धनुही सब एक आकार प्रकार के हो सकते हैं। शंकर की मूर्तियां एक आकार प्रकार की हो सकती हैं, परंतु 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रधानता अलग है। कोई कहते कि सब शंकर की मूर्तियां बराबर हैं। शंकर की मूर्तियां हैं, पर कोई प्रतिष्ठित, कोई स्वयंभू, कोई 12 ज्योतिर्लिंग। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक मूर्ति विशेष है, विश्वनाथ की मूर्ति काशी। अन्य जगहों पर 7 पुरियों में प्राण त्यागने पर 1 दिन 2 दिन 5 दिन में मुक्ति मिलती है, परंतु वाराणसी में प्राण त्यागने पर केवल 2 घंटे के अंदर मुक्ति मिल जाती है जीव की। है मूर्तियां सब बराबर, परंतु वो मूर्ति दूसरे प्रकार की है, वो क्षेत्र दूसरे प्रकार का है, अमर क्षेत्र है। तुम्हारी अयोध्या में कोई मर जाए तो सालों में मुक्त होगा। हमारे भगवान शंकर की पुरी में कोई मर जाए उसी क्षण मुक्त। एक ही धरती पर सब कुछ है। दशरथ के 4 पुत्रों में जैसे कि राम ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणज्ञ विज्ञ ब्रह्मण, उसी प्रकार लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सर्व गुण संपन्न दिव्य न होकर के। जब मैंने क्रौंच पर्वत को धूल धूसरित किया, ममता मेरे जीवन में तब नहीं आई जब मैंने गजानन को पराजित एक दंत लंबोदर स्वामी बनाने में अपने फर्श का प्रयोग किया। ममता मेरे जीवन में तब नहीं आई जब विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा के लिए समुद्र की गज को 14 कोस पीछे हटा दिया बाण द्वारा। ममता मेरे जीवन में तब नहीं आई जब चारों भाई और मां को मारने के बाद भी आंसू नहीं नेत्रों में आए। तब पिता ने कहा कि बेटा तुम अवतार कूट की मानो हो। ममता मेरे जीवन में तब नहीं आई जब मैंने सह्याद्री पर्वत पर खड़े होकर के इस बर्फ को समुद्र में फेंक दिया। ममता नहीं, इस शब्द को बदलो जरा, ममता को समझ लीजिए। एक वाक्य में अगर तुम्हारे साथी दूसरे होते अयोध्या के तो इसी बीच में हल्ला मचा देते, वो बात पीछे रह जाती,
इसलिए समझ कर्म कर्म धन इच्छा बराबर वासना, कर्म ऋण इच्छा बराबर उपासना। इसलिए मेरा प्रत्येक कर्म उपासना है। मैं अगर लोगों को मारूं, पूरी सृष्टि को मार दूं, तो कर्मा शक्ति फला शक्ति न होने के कारण मुझ में कोई दोष नहीं। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादि कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। इसलिए जीवन वो है जो दुख की बदली में मुस्कुराता है। यौवन वो है जो कंटक में पथ पर बढ़ता जाता है। लेखक वो है जो निज रचना से जड़ आलोकित कर दे। तब वो है जो मानव के जीवन में घावों को भर दे। उठा लेखनी कवि ने जब को दी ऐसी हाला, जो मानस के दिव्य रूप में गूंजा प्राप्त डाला। बीत जाए जब रैन पुरानी दिवस नया आता है। यौवन वो है जो दुख की बदली में मुस्कुराता है। वीर वही है, वीर वही है जो उछावर कर दे चढ़ती हुई जवानी। उन जीवन के जो जीवन वो है जो दुख की बदली में मुस्कुराता है। यौवन वो है जो कंटक में पड़ पर जड़ता जाता है। महामंत्र के द्वारा कहा गया कि जितनी तुम्हारी अवस्था है, जितना तुम्हें ज्ञान अब प्राप्त हुआ है, हमारी जब अवस्था 3 वर्ष की थी तब मैंने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब यहाँ पर थोड़ा निशानी इससे ये बना कि महामंत्र ने कहा जब मैं 3 वर्ष की अवस्था में था तो जितना तुम्हें ज्ञान प्राप्त है उतना मैं प्राप्त कर चुका था। और आज महामंत्र की उम्र बहुत है तो कई गुना ज्ञान बढ़ चुका होगा। हमारे गुरुदेव का मिलन जब बाबा से हुआ था तो कह रहे थे ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब जीव अचल हो जाता है। अगर ज्ञान प्राप्त आपको हो गया है, या तो ये कहे कि आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त है तो आप सेवा कर रहे हैं। अगर आपको पूरा ज्ञान प्राप्त है तो आपको भी अचल हो जाना चाहिए। पहली बात ठीक है। कभी कभी विचार विद्यार्थियों को पढ़ाने को मिले, अब 2 साल के बाद फिर विद्यालय में लौट के आऊं तो महामंत्र जी के द्वारा कहा गया कि मैं भगवान शंकर की पाठशाला में पढ़ता था और क्रम में सबसे उच्च श्रेणी का विद्यार्थी था। आप यौवन कह सकते हैं लेकिन हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप समर्थवान हैं और मैं समर्थवान नहीं हूँ। आप सही जब थोड़ी देर में मारेंगे तुमको तो उससे हम डरते थोड़ी रहेंगे। ये अपने बाल निवेश से देखूंगा वीरता। अरे मेरे क्रोध से ऊपन के पंजर अचक के मातारी पितारी में मंडल में केते जिद खाए केते अंगिका अचक के बने कुलदीप रंजन की मंडपान 4 पैगे नालिया के भाग से खसक के। अरे दूर के पहाड़ विकराल भूमंडल के शेष के सहस्त्र फट कच्छप कचक। ये अतिशयोक्ति अलंकार है नहीं ऐसा, है नहीं ऐसा, लेकिन यहाँ पर अलंकार का प्रयोग कर दिया गया। महर्षि परशुराम जी कह रहे थे जीवन वह है जो दुख की बदली में दिखता है, लेकिन हमारा सिद्धांत कहता है जीवन वह है जो परहित में आत्मसमर्पण कर दे। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि परहित सहित धर्म नहीं भाई। जीवन वह है जो परहित में आत्मसमर्पण कर दे। मानव वह है जो मानव के भाव में अपना जीवन भरते। सागर की लहरों से उठते हैं तूफान यहाँ पर, लेकिन कौन यहाँ पर ऐसा जन्मा जो सागर के बल को भर दे। परहित का सम्मान सदा हर युग में होता रहता है। परहित का सम्मान सदा हर युग में होता रहता है। पर परहित सा धर्म न दूजा हर प्राणी गाया करता है। तो हमारा ये सिद्धांत रहा है और आज यहाँ पर खड़ा भी हो। लड़का कहता है कि समुद्र की गति को कौन कम नाम सकता है। अरे ऋषि तो समुद्र को पान कर रहे, तुम न पार कर सकोगे। लेकिन सागर अंजलि पान कियो, सागर अंजलि पान कियो, कछु काम पड़ो नहीं तुम भजती हो। जो हरि रूप अगाध अनंत कहे कभी भान
करना, कहीं नहीं है अभी, याद नहीं करना है, हो जाएगा। ठहरो, आज पहले तो हमारे मुंह से निकलेगा, इसकी बात फैलेगा सागर में। सागर की भारत की महिमा निरखी, सुरगण सभी सिहाय कि तुलसी मानस मंजरी उस कानन में नाई। तुलसी को में अमित गुण, दुर्गुण देत दुराय, और मुनियन को गुण दुगुण कर निर्गुण देत बनाए। क्योंकि मोह मान्य महा अति मानव था। ठीक है ना, पहले पहले निकल रहा है ना, इन लोगों को फुर्सत है नहीं चीजें। वो मान्य महा अति मानव था, उसको सब जाति लगी तुलसी, वो भेद सदैव मिटाता रहा, जिससे विष गांठ गई खुलसी। उस संत का पंथ अनूप रहा, जिसमें चल के जनता उलसी। तुलसी दल में दल ही दल है, पर दल से दूर रहा तुलसी। अब इसके बाद याद करके तुम लोग प्रचार कर काफी बदल दी ना, केवल ये सिद्ध करने के लिए कि हम भी चौपाई बोल लेते हैं, तुम्हारी रात की बात बोल कर हमने नहीं प्राप्त किया है, वो हमने जिसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे गुरु बाबा भजन किया करते हैं, वो मैंने प्राप्त कर लिया है। अगर ये कह दे तो अतिशयोक्ति करना होगा। यहाँ पर व्यास जी जरा इनको समझा दीजिए कि जिसकी तुम आराधना करते, जिसकी ओर इशारा मैंने प्राप्त कर लिया है, उसका जन्म तो अभी 16 साल हुए। हमारे गुरु जिसका चिंतन करते हैं, पास बद्धो वेद जीवा, पास मुक्ता सदा शिवा, उनके पहले का कोई देव ही नहीं है। पूरी बात समझना, उनके पहले अंगूठा छाप मिलते, पर सार्थक बात करने वाला कोई नहीं मिलता है। ये अंगूठा छाप मिलता, हल्ला मचाते, उपद्रव कर देंगे, समय को काट देंगे। तुम कहते हो कि वो जीव जो है, हमारा इशारा ये है कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था, तब हमारे गुरु थे शिव रूप में, और उसके बाद इस सृष्टि को चले हुए नहीं, इस सृष्टि को नहीं, मन का काल जो पहला बीता मनुस्मृति का काल, उसके जानते हो कितने दिन हो गए? 1 अरब 97 करोड़ 55 लाख 96,358 वर्ष हो गए केवल प्रथम मन की मनुस्मृति का निर्माण। तुम लोग तो 16 साल केवल कहा कुछ नहीं, पर तुम लोग काम चलाने के लिए गंभीर मौका करते हो। जैसे व्यक्ति मैंने एक बार बोल दिया कहीं किसी समाज में खड्डी स्टेट में, हरे कृष्ण संप्रदाय वृंदावन के मंच के बीच में बोल गया, गीता के इस लोग एक इसी प्रकार का खड़ा था, उठा था, उसने कहा कि अब गीता बनी कहां से? मैंने गीता तो अपर की रचना है, तो त्रेता में बनी कहां है? गीता तो पढ़ा नहीं था। हमने कहा कि गीता रचना नहीं हुई, लिपिबद्ध भले न हुआ हो, परंतु सिद्धांत है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान मद्वयम विवस्वान मनवे प्रा मनुष्यात्रे ब्रवीत। सबसे पहले गीता का ज्ञान सूर्य को कर्म के प्रारंभ, सूर्य को सूर्य ने मन को, मन ने छाप को, छाप ने राजर्षियों को, उसके बाद द्वापर में लिपिबद्ध। इतने लोग सुन चुके हैं गीता को पहले, तो उन्हीं में इन लोगों की गणना है। कहता है कि हम अच्छे हैं, यथार्थता तो ये है कि सबसे बड़ा बुरा व्यक्ति वही है जो ये, हाँ सबसे बड़ा बुरा व्यक्ति वही है। हाँ, हम क्योंकि जो एक शराब होते हमने ये बोला कि हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम अच्छे हो? नहीं, हम तुम्हारे यहाँ पर पढ़ाई जो सुनने का आदि हो जाता है,
यथार्थता वो है कि संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति हो। बुराई सामने हमको अच्छा कभी न कहे, परंतु इनकी मूक परिभाषा तो मेरी अच्छाई की पहले हो चुकी है। पद सरोज मेले अगर हम अच्छे न होते तो ध्रुव पकड़ के चरणों में क्यों डालते? तुमका पकड़ के तुमको दोनों भाइयों को पकड़ करके और किसी के चरणों में डालते थे। ये तो हमारा कर्म है। यहाँ तुम्हारा ये कर्म है और क्या ये हमारा धर्म है। क्या धर्म है तुम्हारा? तुमको मारना। तो हमारा फिर कर्म और रहेगा तुमको भगाने का। और क्या करोगे इससे ज्यादा? मनेगा तुम मारने का प्रयास करोगे तो यहाँ से भागोगे, क्योंकि ये कोई ब्राह्मणों के समान नहीं है, ये क्षत्रियों के समान है। बस केवल ये वेशभूषा जो ब्राह्मणों की है इसको देखकर के तो रुक जाता हूँ। और एक देखता है कि प्रदेश तो क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंदी से ये कहे कि श्यापास बहादुर तो करने को डर गए। लेकिन परिभाषा है किसी शत्रु की बड़ाई कोई कर दे तो समझ लो कि डर गए। हाँ नहीं, हम ये बड़ाई इसलिए तुमको कही कि कम से कम हमारे सामने शासन तो ले रहे किसी ने ना दी होंगी सांसें, अब वो गए। और क्या अब तो यहाँ पर सीने पर चढ़ करके बोलने वाले पैदा हो जाते हैं। देखता है कि कुछ प्रदेश तो छलने मदद खा देता, अरमान मिटा देता, दिल के फरसे की याद भुला देता, छीनता घरसार करके खरगोश खा देता, उछल के पुरुष चलाना बाबा की शरीर भुला देता और सीधे जंगल की राह खड़ा देता। अरे बाबा के कहैया तो भटकैया को उखाड़ा और क्या कर सकते हैं? मिटा के तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा। हस्ती तुम्हारे कौन कसरत भी आ जाए उनको भी काट छाट रंगो दिखाऊंगा। दोषी फलापिया को दोस्त बहुबिया को विश्व से मिटा के कीर्ति कौन की सजाऊंगा। इससे लखन बोलना विचार कर वरना सुधीर कुल वंश को उठाऊंगा। अब ही शांत पाएगा एक है के सुधा से जो त्रिक सजावा का वो भी के तहत वो यज्ञ के तहत अब स्वयं क्या बुझा देगी। आल खंडे अभिप्राय से एक धाम हो जाएगी। रचंडी और अवतार रही, रचंडी और अवतार रही, एक कहती सब होती है और लेकर चुनाव में के बाहर बाबा जी तुम्हें चुनौती है। अगर इस कविता का लिखने वाला मिल जाए तो जान से मारे हम ही है। अरे मैं कविता के लेखक तो नहीं कुछ मान ले तुम दुश्मन माना तुमको शत्रु मारोगे। तुम क्या करना चाहते हो हमसे? कहा तुमको इसलिए नहीं मार रहा किसी जिसकी आंखों का पानी मर गया मारी मैं अमर। अरे मैं सतत कमर ये मरणशील परिणाम संग क्या प्रकट कर सके समर। मैं बजरा युद्ध, मैं देवराज, मैं हूँ अमोल शक्तिशाली। ये दो के जोड़े असार क्या युद्ध है करते पार। ये निबल दिखाई देते हैं ललकार रहे झुकने वाले। मैं अचल नहीं दबने वाला ये अभी अभी मरने वाले। मेरी परम संकल्प शक्ति वाणी कदम कर बोल थी। ये गिरे बड़े दुशान शत्रु करुणा सत्ता की लोल थी। अरे अभी केंचुओं से खेलो इस विस्तर का मन का जोर बहुत है। सच है सुधा का जोर बहुत है। अच्छा तो खींचता के प्रतिज्ञा के तक करोड़ों के घर से खप हो जाते हैं और जब मत्स्य मस्त हो जाता हूँ वसुंधरा पर तो धमक के धाके से सिर फट जाते हैं। जब पड़ता है तारा वीर लखास है तो के छक्के छुट जाते हैं। और युद्ध बीच देखना मेरे बालों का चातुर तुम्हारे जैसे वीरों के भाग छोड़ जाते हैं। मेरे इस भीषण पर से की नदी बहा दी है। इस आर्भों में कई बार छक्रानी राम बना दी है। इतिहास सात बाहु तक के ये भूचंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी निहार ये रक्त चाटने वाला। अच्छा तो तुम क्या गीता में करोगे देव अवतार क्या का दर बनेंगे। एक कसरत के द्वारों से दुष्टता दिखाई तो दानवता को दूर के दंतर झाड़ेंगे। देव के देखा के प्रदर्शन में तो देव प्रतिभा का ध्यान हो जाएगा। दल दूंगा दुष्टता दानवता को जोड़ कर देखोगे तो तुम्हारी मैया रेवता का दूध खाना चाहोगे। मैंने सुबह जबरदस्त कट धीरे धीरे वर्षा तो कट का
अटपट दीर्घ है पूर्ण सो सतपट, अटपट जान पर परसा चले खट खट, रंग से उचट वीर गिरे फट फट, त्याग सर्वरण कच्चट, अरे योगिनी पियत खून सूरन को घाट घाट घाट। भटपति सुबह महाभारत रणवे कीर्ते फट फट, जब सरसर बात चले तो तलवारें बोले खट खट, वो आशुतोष अविनाशी नीचे डमडम डमडम, वो तांडव की मंजुल झरकार सुन, ए मघवा करते धम 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 धम, वारिस के उच्छ्वास प्रचंड फटते फट फट फट, वो काली खप्पर लिए हुए अश्रुत पीती खट खट। भटपति सुबह महाभारत रामा गिरते पाट 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 खट खट, कुआरी उच्छ्वास का अर्थ है तुमका अपनी कवितन तक का अर्थ नहीं मालूम। अरे तो हम तो तुम्हारा अरे माँ से मत सवे हम जान गए थे क्या इतनी शब्द की कविता वैसे कि न तुमका मालूम, न राम का, न विश्वामित्र का, न दशरथ का, न आज का, इतने लोगों का जाना सुना ज्योति माँ से कहने बच्चे सने बहुत भयंकर को लगी हाँ झोंक के बाद समूह सिवाय दे रोज की आंख तो घोट पड़ रही हूँ, सोने पान कराए के मैं लगते जगमेश भूल रही हूँ, देख तो भाई बड़े बड़े ग्रासन आज उठार को घोट जीवन हूँ। लखनला के लाल लाल लोचन लखनऊ तो पारों की लाल जाएगी, लखनला से लोहे की लालसा लुकेगी, ललित तो हुलो हाथ हो जाएगी, लखनला की लोहे की लपन खाना लगता की लिखने में लिखनी जाएगी, और जब लखनला के लाल लाल लोचन लड़कारेंगे तो लाशों पे लाशों की लच्छियां डालेगी। मेरे तुम एक बार तुमने लाल शब्द पढ़ा कभी? तुमने लाल शब्द पढ़ा होगा, तुमने लाल शब्द पढ़ा, पर अशोक जानता है कि मैंने लाल शब्द पढ़ा। कैसे? भूमि अंतरिक्ष में ध्रुव में शांत नहीं मेरे भीषण फरसे का रोजन निकालता है। तो व्यास जी इनको बता दीजिए कि कविता कहते कि लाल लाल लक्ष्मण और लाल लाल पेट, लाल 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 भूमि पट मधो, लाल लाल अंबर सो छिपिलो, लाल मई छोड़ गई ऐसी होली खेली साथ भाव संग मैंने कि भान भान जाती धार लाल लाल हो गई। ये अबे छूटा नहीं, छूटा नहीं, इसलिए रुक जाता हूँ बीच में कि छूटा नहीं है, लड़का छूछा है। मैंने याद भर निकाल देना कि लड़का छूछा है, अगर कोई ऐसा अरमान हो तो देख ले वो भरा है छूछा। आओ दूधी हाथ हुई जाए। ये तो सब दुनिया हमसे दुनिया कहती होगी, दुनिया कहती होगी सासुबाव अर्जुन हमसे दूधी हाथ करता है। अयोध्या की राजा सुचंद्र ने कहा कि दूधी हाथ हुई जाए, उसने कहा कि आप गए थे नहीं हम निकले थे तो बता देता हूँ दूधी हाथ कह रहा झूठ ना बोला करो कि शहर तो राव ने हमसे कहा कि आपने कहा था उसके आगे जो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि किसी की शक्ति पर अपनी शक्ति का प्रयोग दो हाथ करने का न्योता है। तो समझे ना? वो तो रहा ही। हम सोचते हैं कि धनुष भंजन हार जो मेरा लक्ष्य है उसको देखूं, उससे युद्ध करूं, और ये तो बीच का बटुआ था पहले हमारे से कहा उससे युद्ध करने से आपको क्या दूर किया है और पापियों का विनाश किया है। तो दुष्ट और पापी ये दो शब्द महामुनि ने कहे, इससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि धनुष तोड़ने वाला पापी है या दुष्ट है? क्या धनुष तोड़ने वाला पापी है या दुष्ट है जो उसे मारेगा? न पापी न दुष्ट। तो क्या है? सुन तो लियो, सहस भाव समसूरी को मोरल होगा। क्यों ऐसा? माने ऐसा क्यों? हाँ ये हमारे गुरु का धनुष, गुरु की आराधना का केंद्र, तभीज की अस्थियों के त्याग की महिमा का घोष। दूसरे सर्ग में व्यास जी दूसरे सर्ग में कर्ण ऋषि की तपस्या का प्रतीक ये द्वितीय कल्प की बात है।
कभी कभी लोग ये भी कह देते हैं कि दधीच अस्थियों का बना नहीं है। एक कल्प में दधीच की अस्थियों का, दूसरे कल्प में कर्ण ऋषि की आश्रम स्थली में उत्पन्न होने वाले बांस का। ये दो प्रकार के लेख हैं, परंतु इनके जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो कह देते हैं कि ना बांस का। ये हमारे इनके जो गुरु हैं हमारे पास अलग विद्यार्थी नहीं है ये। हाँ सच अभी प्रस्तुत की गई कि लक्ष्मण की दृष्टि की सृष्टि में संसार स्वप्नवत है और मुनिश्वर जी की दृष्टि की सृष्टि में संसार मिथ्या है और हमारी दृष्टि की सृष्टि में संसार है ही नहीं। अब विचार ये उठा जब संसार ही नहीं है तो आपने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया? अच्छा बहुत ऐसा ये बात हो। इतनी देर में एक प्रश्न तुमने अच्छा किया, तो बेटा सब खराब प्रश्न। अब तक सब विकल्पी ये भी पढ़ाइए प्रश्न ज्ञान का सच्चाई की बात है। ये जो क्या जाने को आगे मेलाई महात्मा तुम लोग मतलब इनको सिखाया करते ये गुरु है हमारे। अच्छा और क्या ये गुरु है? हाँ जिससे जो कुछ मिलता है सब गुरु। कितने गुरु? अरे अभी तक गिनती नहीं कि अब करेंगे काम में। अभी तक आप लोगों की रक्षा कर रहा हूँ। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और लक्ष्मण के गुरु हैं 1,65,352। ऐसा नहीं कहे ना ये सब झूठ ना बोला। अभ्यास की हमारा गुरु एक मरीच ऋषि विद्यागुरु, इसके बाद सतगुरु, तीन गुरु होते गुरु सतगुरु परम गुरु। तो गुरु के रूप में मरीच ऋषि, सतगुरु के रूप में माता पार्वती, परम गुरु के रूप में शंकर। फिर आगे गुरु को कोई जरूरत नहीं। हमारा प्रश्न छूट गया, छूट रहा है। तो हाँ प्रश्न छोड़ो, कौन न छोड़ो। मैंने तुम क्या बुला के जो हमने नहीं, अगर मेरी दृष्टि की सृष्टि में संसार हुआ नहीं तो सहस्त्रबाहु अर्जुन का क्यों बच दिया? हाँ ये बड़ा भारी प्रश्न। इतनी देर में एक प्रश्न सोचे पाए कि सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध क्यों किया? अगर आप ध्यान थे तो जी शरीर के प्रारब्ध के वशीभूत होकर के लोगों की दृष्टि में पाप पुण्य के कर्म करता, लोगों की दृष्टि में शरीर के प्रारब्ध के आधार पर, परंतु उनकी फलाशक्ति में निभायमान नहीं होता, ऐसा कर्म करता हुआ योगी संसार में नहीं है, अद्वैत में ही है। क्योंकि द्वैत प्रपंच में फलाशक्ति होती है और अद्वैत प्रपंच में फलाशक्ति का त्याग होता है। उसी का नाम संन्यास है। संन्यास का अर्थ ये नहीं कि कपड़े दंड लेकर के कोई सन्यासी हो जाए, उसी का नाम सन्यासी। वर्ण कर्मों के न्यास, कर्मों के फल के न्यास अर्थात त्याग में लीन रहने वाला कर्म करता हुआ सन्यासी भी न तो कर्म करता है और न फलाशक्ति में जुड़ता है, इसलिए उसका रूप अद्वैत है। तो आपका रूप इसमें अद्वैत है। अद्वैत में भाग रहा जो यहाँ की अब है सदैव अद्वैत ये हम अद्वैत, ये द्वैत, राम शुद्धाद्वैत, विश्वामित्र विशिष्टाद्वैत, ये चारों शब्द ध्यान करिए। जो इस समाज में कह जाएगा चारों का लोग कहिए क्यों माने देवता। इस बार जो तुम बोले चौपाई, ये भूल जानते मेरी विद्या, मेरी कला की अभ्यास भूमि। ये स्थल ऐसा जहां मेरी कला का अभ्यास फतेहपुर जनपद में प्रथम बार इस भूमि में हुआ था। इसलिए इस चौपाई को अपने उसी नाद में